तो मैंने क्या किया, मेरे पास ऑलमोस्ट 30 kg वजन था। मैंने उसको लादा, लिया अपना बैग को, और मैं रन किया द्वारिका मोड़ मेट्रो स्टेशन तक नजफगढ़ से। कम से कम आई थिंक 15 किलोमीटर के अराउंड तो पंद्रह पड़ता होगा। किलोमीटर तो मतलब देखो, कंसिस्टेंटली मैं आ रहा हूँ, काफी सालों से मैं ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ, लेकिन क्या प्रॉब्लम आ रही है मुझे कि पंचुअलिटी की दिक्कत रहती है। तो मतलब 10 मिनट 15 मिनट लेट रहता हूँ। कभी सुबह, जैसे सुबह ट्रेनिंग होती है, मतलब 9 बजे होती है, या फिर अगर सुबह मुझे छुट्टी है, सुबह आना है, तो वो 7 बजे ट्रेनिंग होती है, तब उठा नहीं जाता मुझे। तो सर उसका क्या सोल्यूशन है? देखो अरे, ये दिक्कत दो चीजों में होती है। मतलब जैसे सुबह की टाइमिंग की बात हुई है, शाम की टाइमिंग की बात हुई है ना। अब जो टाइमिंग पे लेट आता है ना, उस वो उससे गलती क्या हो रही है कि उसको टाइम की वो वाली कदर नहीं है कि भाई 7 बजे क्लास स्टार्ट हो रही है तो मेरे को 7 बजे पहुंचना है। टाइम सबको लिमिटेड मिलता है आर्यन लाइफ में। ओके, अगर तुम लेट हो रहे हो ना तो वो बहुत गलत आदत पड़ जाएगी। बड़े लोग इस चीज को जनरली समझते नहीं है, समझते हैं बट वो चेंज नहीं होना चाहते क्योंकि वो एक तरीके में ढल चुके होते हैं। बट एज ए किड तेरे को अभी से ट्राई करना चाहिए कि दुनिया में कुछ करूँ ना करूँ, बट मैं हमेशा टाइम की कदर करूंगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, लाइफ में बहुत जगह काम आएगा। टाइम हम सबको लिमिटेड मिलता है। ऐसा नहीं है कि किसी को 24 घंटे मिल रहे हैं, किसी को 26 मिल रहे हैं, किसी को 28 मिल रहे हैं, राइट। तो हमको सबको 24 मिलते हैं। तो उसमें से तुम कितना टाइम अपना यूज कर रहे हो, कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एज में तेरे को अपना टाइम मैनेजमेंट फिगर आउट करना चाहिए। नॉट ओनली तेरे लिए, सबके लिए लागू होता है ये, बच्चा बड़ा कोई भी हो, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और उसमें भी एक प्रायोरिटी है कि पैसा गया हुआ दोबारा आ जाता है एंड ऑल चीजें, बट टाइम गया हुआ वापस नहीं आता है, एक एक सेकंड कीमती है ना। तो टाइम की कदर करो। एक बार हुआ था मेरे साथ ऐसे, मैं एक्चुअली लेट नहीं था, मैं कभी लाइफ में लेट नहीं होता हूँ जनरली, वंस इन वाइल, आई ये डोंट नो, बहुत मैं अच्छी रिमेम्बर नहीं। पर एक बार जब मैं नेवी में था, मैं यंग था, आई थिंक 18 या 19 ईयर्स के अराउंड था, गोताखोर बन चुका था ड्राइवर में। चीज। तो मेरे को वापस जाना था ट्रेनिंग पे, मैं छुट्टी आया हुआ था घर पे। तो उस टाइम पे मेट्रो जस्ट स्टार्ट स्टार्ट हुई थी। मैं घर से, मेरे घर से बस मिलती है डासा बॉर्डर से नजफगढ़ की, और फिर वो एक्चुअली डायरेक्ट तिलक नगर तक जाती है। पर उस दिन ट्रैफिक इतना ज्यादा था कि नजफगढ़ में कुछ पता नहीं रैली थी या कुछ स्टक हो गई वो बस, और निकल नहीं पा रही है। और मैं लेट हो रहा हूँ, मेरी ट्रेन छूटने वाली है, क्योंकि मैं काइंड ऑफ ऑन टाइम पे निकला था, बट स्टिल लेट की ट्रैफिक बात कर का, रहे हैं। हाँ। तो मैंने क्या किया, मेरे पास ऑलमोस्ट 30 kg वजन था। मैंने उसको लादा, लिया अपना बैग को, और मैं रन किया द्वारिका मोड़ मेट्रो स्टेशन तक नजफगढ़ से। कम से कम आई थिंक 15 किलोमीटर के अराउंड तो पंद्रह पड़ता होगा। किलोमीटर तो मेरे को उस दिन बहुत झटका लगा था इस चीज का। हालांकि मैं लेट नहीं निकला था, बट यू नेवर नो सर्कमस्टांसेस, है ना। सब फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, कुछ फैक्टर्स ठीक है हमारे कंट्रोल में रहेंगे, बट कुछ नहीं रहेंगे। तो एटलीस्ट जो हमारे कंट्रोल में है उसको तो हम अच्छे से कर सकते हैं, राइट। अगर मेरे को 7 बजे की क्लास के लिए आना है या शाम को 5 बजे की क्लास के लिए आना है, तो वहां पे आ जाता है मेट्रो प्रायोरिटी कि कुछ भी हो रहा है, मेरे को ट्रेनिंग करनी है तो करनी है। तो मैं उसी हिसाब से टाइम से उठूंगा भी, है ना, अपना रूटीन भी करूंगा। मैं 6:50 पे घर से निकलूंगा, या डिपेंडिंग अपॉन आप कितना दूर रहते हो उसी हिसाब से, कि भाई मैं इस हिसाब से निकलूं कि मैं 5-10 मिनट पहले पहुंच जाऊं, है ना। पहले पहुंचना नुकसान नहीं देगा, आप कुछ ना कुछ ज्यादा ही सीखोगे, कुछ ना कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा मेहनत करोगे। एक्स्ट्रा टाइम रहता बट लेट आने में क्या है कि ट्रेनिंग भी छूटती है ना। लेट हो गए, वो आदत, वो गलत आदत पड़ रही है, वो अलग। कोच को अच्छा नहीं लगेगा, वो अलग, है ना। आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, मनी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपका खुद से प्रॉमिस होना चाहिए कि मैं अपना टाइम बेस्ट यूज करूंगा। और ये ओनली ट्रेनिंग में नहीं है आर्यन, मैं एज ए पर्सन भी, आप चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, लड़की हो, है ना, लड़का हो, लाइफ में भी ये चीज बना के रखो, है ना। क्योंकि बहुत टाइम ऐसे आएंगे कि जहाँ पे हमको बहुत मैटर करता है, ऐसे पे टाइम पे पहुंचना और या पंक्चुअलिटी होना। और यहाँ पे ना लोग कई बार पहुंच भी जाते हैं, बट वो अगेन मैटर करता है कि वो चीज आई थिंक उनके लिए प्रायोरिटी वाइज ज्यादा थी। और जिनके लिए प्रायोरिटी वाइज ज्यादा नहीं है ना, वो कभी नहीं सुधरेगा। वो ऐसा रहेगा, हाँ यार ठीक है, उठ गया सुबह, चला जाऊंगा। नहीं उठ पाया तो इट्स ओके, अलार्म बज रहा है ना, स्नूज कर दिया, 5 मिनट और सो लेता हूँ, है ना, फिर वो उठा नहीं। ये चीजें जनरली उस टाइम पे नहीं होती है,
ये उनका सबकॉन्शियस शाम को ही डिसाइड कर चुका होता है सोने के टाइम पे। मैक्सिमम लोग इससे एग्री नहीं करेंगे, बट उनको अंदर पता होता है अपने मन में कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जब किसी को सुबह नहीं आना होता है ना, तो जैसे तू है तो वो शाम को ही डिसाइड कर लेते हैं। मैक्सिमम लोग एग्री नहीं करेंगे इस बात से, बट ये सच्चाई है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये बहुत मैटर करता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर आपको कोई चीज़ करनी है तो आप उसके लिए तरीके ढूंढोगे, अगर आपको नहीं करनी है तो फिर आप बहाने ढूंढते हो। ये सच्चाई है, लोगों को खराब लगता है सुनने में, बट ये सच्चाई है। तो जब बात आती है रेगुलरिटी की, हर दिन हम सेम फील नहीं करते। किसी दिन हम टायर्ड भी होंगे, किसी दिन हम अच्छा भी फील करेंगे, किसी दिन थोड़ा स्ट्रेसफुल रहेगा, है ना। बट अच्छे फील करते में तो कोई भी कर लेता है। बात तो जब है ना, जब आप टायर्ड फील कर रहे हो तब भी कर रहे हो, स्ट्रेसफुल फील कर रहे हो तब भी कर रहे हो। हफ्ते में सातों दिन एक जैसे नहीं होते। बट एक अपने आप से प्रोमिस करना पड़ता है कि जब मैं करूंगा तो करूंगा, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, लाइफ में कोई भी फील्ड हो। तो हर दिन फिर उसमें हमारी फीलिंग मैटर नहीं करती कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, वहाँ पे विल पावर मैटर करती है। इसीलिए बोला जाता है कि मोटिवेशन स्टार्ट करने के लिए काफ़ी है, बट मोटिवेशन हमेशा नहीं रहती। उसके बाद डिसिप्लिन रहता है, और डिसिप्लिन को बनाना पड़ता है। सुना होगा ना, वो एक हैबिट है, बनाना पड़ता है। तो उसको बनाओगे तो बेटर होगा। सिंपल चीज़ें हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट या कोई ट्रिक नहीं है। मेन चीज़ ये है कि अपने आप से प्रॉमिस करो कि चाहे मैं थोड़ा करूँगा, बट मैं रोज़ करूँगा। अगर मैं जाऊँगा तो जाऊँगा, और जाऊँगा तो मैं टाइम से जाऊँगा। वो एक बहुत ज़रूरी पार्ट है लाइफ का। जैसे कि मैंने पीछे एक्सप्लेन किया, वो फ्यूचर में भी तेरे को हेल्प करेगा हर जगह। आई होप कि तेरे को कुछ समझ में आया हो जो मैंने बताया उससे। यस सर, थैंक यू, काफ़ी मुझे समझ आया। और हाँ, थैंक यू सर, मैं लाइफ में काफ़ी इम्प्लीमेंट करूँगा, आपने काफ़ी यूज़फुल चीज़ें बताई है। और अगर आपको थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि हम थोड़ा रीच कर पाए लोगों को, और शेयर करना अपने दोस्तों को जो हम उनकी हेल्प कर पाएँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।